तीन राज्यों में बीएसपी को मन मुताबिक परिणाम नहीं आया, बावजूद इसके मायावती खुश क्यों हैं? तीन राज्यों में बीएसपी को मिले परिणाम से बीजेपी में हलचल। यूपी में मायावती की राजनीति पर सवाल उठाने वालों को मिला जवाब। यूपी में सपा मुख्य विपक्षी दल। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बसपा ने दिखाई जमीन। जानिए मिले कितने वोट। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन जिस प्रयास में यूपी में बीजेपी जुटी है, उस प्रयास को कामयाबी मिलने से पहले ही झटका मिल गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो परिणाम बीएसपी को मिला, उसे देख ऐसा लगा कि मूड बदल रहा है। एक बार फिर से दलित समाज का विश्वास बीएसपी पर बढ़ रहा है। इसका असर यूपी में भी होने वाला है। इस सवाल का भी जवाब मिल गया। उत्तर प्रदेश के बाहर किस क्षेत्रीय दल का प्रदर्शन बेहतर है? अब ये सवाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो निश्चित तौर पर बसपा बाजी मारती दिखती है। मायावती की बसपा देश के अलग अलग राज्यों में बहुजन समाज की बात कर उन्हें राजनीतिक विकल्प देने की बात करती दिखती है। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट की राजनीति के आसरे अखिलेश यादव सपा को तीन राज्यों में बढ़त दिलाने का प्रयास करते दिखे। चुनावी मैदान में कम दिखने वाली मायावती ने एक बार फिर अखिलेश को इस जमीन पर मात दी है। मायावती ने यूपी के बाहर अपना कद बरकरार रखा है। भले ही पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुकाबले बसपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मायावती ने इस बार के चुनाव में अपनी सक्रियता को बढ़ाने में कामयाब रही। इस कारण लगभग सभी राज्यों में हुए दो तरफा मुकाबलों के बीच बसपा अपने जनाधार को कुछ हद तक बचाने में कामयाब रही। तेलंगाना में पार्टी की ओर से बीआरएस के प्रति जनाक्रोश को देखते हुए अपना अलग एजेंडा दिया गया, लेकिन बसपा को यहाँ कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। प्रदेश में कांग्रेस पहले नंबर पर रही, वहीं बीआरएस को दूसरा और भाजपा को तीसरा स्थान मिला। एआईएमआईएम के बाद बसपा वोट शेयर के मामले में 5वें स्थान पर रही। हालांकि पार्टी को समाजवादी पार्टी से इन चुनाव में बढ़त मिलती जरूर दिख रही है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को सपा से करीब 7 गुना अधिक वोट मिले। दरअसल इस चुनाव में भाजपा एक बार फिर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही। बीजेपी को मध्य प्रदेश में 48.55% वोटरों का समर्थन मिला। वहीं दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस 40.40% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही। अखिलेश यादव ने एमपी चुनाव में कई सभाएं की। कांग्रेस के साथ तनातनी को लेकर अखिलेश ने खासी मीडिया हाइप बटोरी, लेकिन चुनावी मैदान में सपा का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। सपा को महज 0.46% वोट शेयर मिला। मायावती भी एमपी चुनाव के मैदान में उतरी, हालांकि उन्होंने अपना प्रचार अपने तक ही सीमित रखा। अधिक मीडिया हाइप भी नहीं मिली। इसके बावजूद प्रदेश में बसपा को 3.40% वोट मिला। वोटों के मामले में पार्टी राज्य में तीसरे स्थान पर रही। हालांकि बसपा एक भी सीट जीत पाने में कामयाब नहीं हुई। मध्य प्रदेश में बसपा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया था। बसपा ने 174 और जीजीपी ने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं सपा ने 46 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे। हालांकि बसपा ने मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के चुनाव में 5.1% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस लिहाज से इस बार पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भी बसपा का प्रदर्शन सपा के मुकाबले बेहतर रहा। हालांकि यहाँ भी भाजपा ने तमाम दलों से बाजी मारी। पार्टी को वोट प्रतिशत के लिहाज से बढ़त मिली है। 46.27% वोटरों का समर्थन मिला। वहीं दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 42.23% वोटरों ने वोट किया। वोट शेयर के मामले में यहाँ भी तीसरे नंबर पर बसपा रही। पार्टी को 2.05% वोट मिले। हालांकि पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। छत्तीसगढ़ चुनाव 2018 में 32 सीटों पर उम्मीदवार बसपा ने उतारे थे। इस चुनाव में 3.9% वोट शेयर के साथ बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि यहां सपा को गहरी निराशा हुई। पार्टी को केवल 0.04% वोटरों का समर्थन ही मिल सका। राजस्थान चुनाव ने बसपा को इस बार निराश नहीं किया। मायावती के निर्देश पर उनके भतीजे आकाश आनंद चुनाव से पहले ही राजस्थान में कैंप करने लगे थे। लगातार सभाओं के जरिए उन्होंने माहौल तैयार किया। हालांकि पार्टी पिछले प्रदर्शन को दोहरा तो नहीं पाई। इस बार 1.82% वोट शेयर के साथ बसपा ने 2 सीटें जीती। राजस्थान चुनाव 2018 में बसपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस चुनाव में सपा ने 0.01% वोट हासिल करने में सफलता हासिल की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कई वादे किए गए। बीएसपी ने यहां चुनाव गंभीरता से लड़ा, लेकिन पार्टी ने केवल 1.37% वोट ही हासिल किया। मायावती ने तेलंगाना में 2 रैलियां की थी। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा प्रमुख की 8 जनसभाएं हुई, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। तेलंगाना में बसपा को 2014 के 2 सीटों पर जीत के आंकड़े को दोहराने में 10 साल बाद भी सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके इन प्रदेशों में जिस तरह बीएसपी को वोट मिले हैं, उससे जाहिर होता है दलित समाज में बीएसपी की पैठ अब भी है।
जिसका असर यूपी में भी दिखेगा। अब यही बात बीजेपी के साथ सपा के रणनीतिकारों को परेशान कर रही है। मायावती के विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर रहे चंद्रशेखर के मन में भी यही ख्याल तो होगा, इतना पसीना बहाने के बाद भी दलितों के मन में मायावती आखिर अब भी क्यों है।